नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं जो टॉपिक आपके पास लेके आ रहा हूं, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, उसके अंदर मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं न्यूमरोलॉजी के अंदर, जिससे कि हमें पता चलता है कि आपके पास कैसी क्वालिटीज हैं, कैसा आपका मतलब जो अगर वो मतलब एक ऐसे योगास के बारे में आपको बताऊंगा, ऐसे प्लेन्स के बारे में आपको बताऊंगा जिससे पता चलेगा कि आप किस टाइप के हैं, आपके पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं नंबरों की। उन सारी चीजों के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, हर एक प्लेन्स के बारे में, हर एक योगा के बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो को जरूर आप एंड तक देखें, लेकिन उससे पहले मैं आज चाहता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जो है उस पे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सब मेरी वीडियोस को देख ही रहे होंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि जो मैंने एक टॉपिक लिया है 8 योगास और प्लेन्स इन न्यूमरोलॉजी। मतलब जब भी हम कोई लोशो ग्रिड बनाते हैं, लोशो ग्रिड के अंदर कुछ नंबर्स इस टाइप से फिट होते हैं कि जो ना एक प्लेन को बना देते हैं, मतलब प्लेन्स मतलब एक योगास को बना देते हैं। उन योगास का मतलब क्या होता है और वो योगास आपके ऊपर कैसे काम करते हैं लाइफ के अंदर, उसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लोशो ग्रिड बना हुआ है, और इसी लोशो ग्रिड के अंदर जब हम किसी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका ड्राइवर कंडक्टर या जिसको हम बेसिक डेस्टिनी नंबर, कुआं नंबर निकालते हैं, तो उनको कहाँ कहाँ हम फिट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब ये बनता है तो यहाँ पे जो हमारा एक पहला जो ग्रिड बन जाता है या फिर योगा ग्रिड के अंदर बनता है, योगा बनता है, उसको हम बोलते हैं 492 का जो, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है 492 की, उसका अगर आपका किसी के ग्रिड में एक प्लेन कंप्लीट हो रहा है तो उसका क्या मतलब हो गया, उसको बोलते हैं मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन क्यों बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ रहा राहु। 4 नंबर किसका है? राहु का। दूसरा नंबर किसका है? मंगल का। तीसरा नंबर किसका? चंद्रमा का। तो राहु ने लीड करा, जो नंबर आगे लीड कर रहा है तो उसी के हिसाब से हम इसको देखते हैं। मंगल स्ट्रेंथ दे रहा है, चंद्रमा आपको एक ज्ञान भी दे रहा है और एक सेंसिटिविटी भी दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 492 का आपका जो प्लेन कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे ऐसे लोगों को क्या होता है कि ये लोग वेरी शार्प मेमोरी होती है। मतलब इनकी जो मेमोरी है, मतलब इनके जो भी चीज, इनको कोई भी चीज भूलती नहीं है, क्योंकि तीनों ग्रहों का इफेक्ट आ गया इसके अंदर, कोई चीज इनको भूलती नहीं है। और ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान होते हैं। मतलब इनके पास ऐसे ही इंटेलिजेंसी होते हैं कि आप कोई भी चीज इनको मतलब इनसे पूछ लें, इनके पास जवाब होगा। अब 4 नंबर है, अब 4 नंबर का तो काम ही क्वेश्चन करना, हर चीज को पूछना कि ये कैसे, वो कैसे, ऐसे कैसे। तो 4 नंबर जब लीड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो है वो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। तो इसलिए जो 492 वाले होते हैं वो वेरी शार्प मेमोरी और इंटेलिजेंट होते हैं। अब इसी में देखते हैं जो नेक्स्ट प्लेन बनता है उसका क्या इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ पे देखें कि जो नेक्स्ट प्लेन हमारा बन जाता है वो बोलता है 438, यानी कि 4, 3 और 8 का, यानी 438 का मतलब हो गया थॉट प्लेन। थॉट प्लेन का मतलब हो गया ये भी एक माइंड से रिलेटेड हो गया कि आपके यहाँ पे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। यहाँ भी लीड कौन कर रहा है? राहु लीड कर रहा है। साथ में कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं। उनके साथ कौन बैठा है? शनि बैठा है। शनि क्या है? शनि भी एक तरह से आपको मतलब एक राइट जो डायरेक्शन होती है, राइट लाइन होती है, उसकी ओर लेके जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का काम ही है आपको ज्ञान देना। 4 नंबर का काम है आपको एक बुद्धि के उससे सारा जो है, जिसके पास ब्रेन ही ब्रेन है, उसको हर तरह की जो है आपको एक नए नए थॉट्स लेके आना। मतलब कोई भी इन्वेंशन होती है, कोई कुछ भी होता है, वो जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर कोई इन्वेंशन करने वाले होते हैं, कोई रिसर्च करने वाले होते हैं, वो सब एक तरह से देखा जाए तो 4 नंबर से लीड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 438 का मतलब हो गया थॉट प्लेन। विजुअलाइजेशन पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रूडेंट, मतलब कि इनकी जो विजुअलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये किसी भी चीज को बहुत अच्छे से विजुअलाइज, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज में कोई रिसर्च का काम है, कुछ भी है, वहां पे कैसे होगा, वो सारी चीजों को देख सकते हैं। और प्रूडेंट का मतलब हो गया कि कोई भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे से जज करेंगे पहले, उसके बाद ही इस काम को अंजाम देंगे।
तो इस वाले प्लेन का भी आपको समझ में आ गया होगा 438 का। अब नेक्स्ट प्लेन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट योगा हमारा बनता है दैट इज कॉल्ड 951 विल प्लेन। अब 951 हमारा जो दूसरा हो गया 9 5 और ये 1। तो 9 क्या है हमारा मंगल यानी कि मार्स, यानी कि क्या हो गया एक स्ट्रेंथ देने वाला, एक स्टेबिलिटी देने वाला, मतलब एक पिलर की तरह सेनापति। 5 क्या है हमारा मरकरी यानी कि बुध। 1 नंबर क्या है हमारा सूर्य यानी कि शनि। तो तीनों का जब एक साथ मिलेगा तो क्या होगी आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि तीनों ही जो है एक दूसरे के साथ जेल है, मतलब कि एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स हैं तीनों ही नंबर। तो यहाँ पे जब आपकी विल प्लेन बनेगी तो विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि मतलब आप कोई भी काम सोचोगे उसको करने के लिए पूरा मतलब जी जान लगा दोगे और करना ही करना है, मुझे वो काम करना ही करना है। यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा विल पावर इज वेरी स्ट्रांग, कैन एडजस्ट विद एनी सिचुएशन। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी भी सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं जिनके पास विल प्लेन होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि विल प्लेन का कितना हमारे जीवन में अगर किसी के उसमें ग्रिड में आ रहा है तो उसका क्या रोल है। अब नेक्स्ट जो हमारे योगा की ओर बढ़ते हैं, प्लेन की ओर बढ़ते हैं, वो है 276। 276 का 276 का यहाँ पे हो गया एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन कैसे हो गया, 2 नंबर मून का आ गया, 7 नंबर केतु का आ गया, 6 नंबर हमारा आ गया आपका वीनस यानी शुक्र का। शुक्र ने क्या करना है आपको लग्जरी देनी है। मून ने क्या देना है आपको एक ज्ञान भी देना है, और साथ में 7 नंबर ने क्या कर दिया, 7 नंबर ने आपको एक ऐसा चीजें दे मतलब ऐसा जिसको हम थॉट तो नहीं दे सकता वो, क्योंकि उसका बॉडी विदाउट हेड है, लेकिन उसके पास पैर है, बॉडी है। तो बॉडी क्या करेगी एक्शन करेगी, मतलब कि चलना, हर चीज कोई भी चीज सोची जिसको कि आपको जिसमें एक्शन की जरूरत है कि आपने सोचा है ये काम करना ही करना है, वहां पे ये वाला प्लेन अगर आपका बन जाता है तो वहां पे ये काम आता है। इसीलिए मैंने लिखा पर्सन विद एक्शन क्विक अप्रोच, मतलब ऐसे लोग तुरंत एक्शन कर लेते हैं और साथ में क्विक अप्रोच मतलब हो गया कि तुरंत उस काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। अब आइए नेक्स्ट प्लेन और नेक्स्ट योगा की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखें 816, यहाँ पे आ गया 816 का हमारा जो योगा आ गया उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। मतलब ऐसे लोग लाइफ के अंदर बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं। क्यों, 8 नंबर किसका आ गया शनि का, 1 नंबर किसका आ गया सूर्य का, 6 नंबर किसका आ गया फिर अगेन वीनस का लग्जरी का। तो 8 नंबर क्या करता है आपको जीवन में एक मतलब हर चीज को बैलेंस करके चलना सिखाता है, चाहे वो मनी सेक्टर हो या फिर कहीं पे। सूर्य क्या करता है आपको एक ऐसा प्रकाश देता है, ऐसा तेज देता है जिससे आप लाइफ में राइज करें। 6 नंबर आपको मैंने बता दिया वीनस का लग्जरी का। तो यहाँ पे क्या होता है प्रैक्टिकल में अ मैन विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज के अंदर ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं कि मुझे अगर इस चीज को करना है तो उसको प्रैक्टिकली कैसे उसको फिनिश करना है, कैसे काम करना है, उस चीज के बारे में ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं। गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ एनीथिंग। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 1 नंबर बैठा है और 8 नंबर दोनों ही ऐसे बैठे हैं, तो किसी भी काम को करने के लिए सबके सोचने के लिए उससे पहले उसकी डेप्थ में जाते हैं, जाके देखते हैं कि कैसे चीजें होंगी क्या नहीं होंगी, उसको आपका जो है ये पूरा कंप्लीट कराते हैं। तो ये हमारा एक योगा हो गए। इसके बाद जो तो जैसा कि मैंने आज आप बात कर ली कि हमारा जो लास्ट आज का योगा था वो 816 का था, प्लेन था, और बाकी के जो योगास रह गए हैं उसके बारे में मैं आपसे कल की वीडियो में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप बाकी जो हमारे योगास रह गए उसके अंदर 2 जो योगास हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में अगर किसी के ग्रेड में आ जाए वो उनका क्या रोल होता है वो सारी चीज़ों के बारे में आपसे कल डिस्कशन करूंगा। तो आप सबसे मेरी विनती यही है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन कॉल पे सेट करें, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार।